डंजन के अंदर जिन्हो हैरान है क्योंकि शैडो सोल्जर सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करते जा रहे थे। वो बोला बॉस ये क्या है? जिन्हो बोला लगता है तुमने इन्हें पहले नहीं देखा, ये मुझे मिलने वाली स्किल में से एक है। आयन जीत का जश्न मनाने लगता है। तभी जिन्हो एक चुटकी बजा के अगले काम पे भेज देता है। अब उन्होंने माइनिंग चालू कर दी। ये देख के जिन्हो खुद को यूजलेस समझने लगता है और बोला बॉस मुझे कम से कम एसेंस स्टोन इकट्ठा करने दीजिए। तभी एक सोल्जर आके उसे एसेंस स्टोन देता है। दुनिया के किसी कोने में कुछ हंटर्स बेहोश पड़े हैं और एक हंटर एक आदमी से अपनी जान की भीख मांग रहा है। वो आदमी बोला मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। वो बोला मैं इंसान हूँ, मुझे घर जाना है। दूसरी तरफ जिन्हो और जिन्वू उनके 19 रेड्स पूरी होने की खुशी में पार्टी कर रहे हैं। जिन्वू बोला अब तुम्हारा क्या प्लान है? वो बोला अब एसोसिएशन का एग्जाम देके गिल्ड मास्टर का कार्ड लेना है और अपने पिता को मनाने की कोशिश करूंगा। वैसे आपका क्या प्लान है? जिन्वू बोला कहीं दूर जाऊंगा और थोड़ा घूम लूंगा। जिन्हो बोला तो बॉस आप मुझसे अपना पीछा छुड़वाना चाहते हो तो ठीक है, इस लास्ट पैक की कसम आज के बाद आपको परेशान नहीं करूंगा। मेरा एक बड़ा भाई है पर हम कभी एक साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए और दूसरी तरफ आप है जिन्होंने मेरी जान भी बचाई और मेरी हर तरफ से मदद की। मैं यही सोचता हूँ काश आप मेरे बड़े भाई होते। जिन्वू उसका एक पैक भरता है और चीयर्स करते हुए बोला ऐसा है तो तुम अब से मेरे छोटे भाई हुए। ये सुन के जिन्हो बड़े भैया करके और पीने लगता है और बोला आज पूरा बार खाली कर दूंगा। जिन्हो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानता। दूसरी तरफ वो आदमी एक कमरे में कैद है। वहां खड़े दो लोगों में से एक बोला ये एक विदेशी है जो 10 साल पहले एक डंजन में अटक गया था। जब उसे रास्ता मिला तो वो किसी तरह अमेरिका में निकला, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ये इंसान की शक्ल में कोई मैजिकल बीस्ट हो सकता है। इसे इंग्लिश नहीं आती इसलिए ट्रांसलेटर को बुलाया है। इसने अपना नाम सन इवान बताया है। दूसरा आदमी बोला तो तुमने डोंगसो को बुलाया है। अब जिन्वू कहीं जाने के लिए निकलता है और अपनी बहन को बताता है कि वो एक ट्रिप पर जा रहा है, उसे वापस में 1 हफ्ता लग जाएगा। जीना उसे सवाल पूछने लगती है तब वो बोला दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और वहां से चला जाता है। जिन्वू उसी डंजन कैसल के पास खड़ा होता है जहां उसने सर्बरस को हराया था। उस वक्त उसका लेवल 20 था, अब वो और 3 गुना ज्यादा ताकतवर बनकर आया है। जिन्वू अपनी की से दरवाजा खोलता है। अंदर जाते ही उसे क्वेस्ट ऑब्जेक्टिव दिखते हैं जिसमें उसे 10,000 डेमन सोल्स जमा करनी है। वो बोला 1 सेकंड, क्या यहाँ पर इतने सारे डीमंस रहते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10,000 हो या 10 लाख, मैं मेरी माँ के लिए सबको काट डालूंगा और एलिक्सर ऑफ लाइफ अपनी माँ के लिए हासिल करूंगा। दूसरी तरफ जिन्हो अपने बाप के सामने उसे गिल्ड मास्टर बनाने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसे लगता है उसका बड़ा भाई गिल्ड को अच्छे से नहीं चला रहा है। उसका बाप बोला मैं जानता हूँ तू किसके दम पे इतना उछल रहा है और तू कैसे गिल्ड मास्टर का कार्ड हासिल किया। मैं तुझे गिल्ड मास्टर बना दूंगा अगर तू संग जिन्हो को अपने गिल्ड में लेके आया तो। ये सुन के जिन्हो उसके बाप की बात मान जाता है। दूसरी तरफ जिन्हो को पता चला कि वो इन डीमंस की सोल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। इतने डेमन को टपकाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसे एक एंट्री परमिट मिलता है जिसके वजह से वो अगले फ्लो पे जा सकता है। साथ ही में उसे एक बड़ी रोशनी दिखती है जहां पहुंचकर अगले फ्लो पे वो जा सकता है, पर चल के थक गया था इसलिए वो आइस बियर के लीडर को सम्मन करता है। वो बियर जिन्हो को लेके आगे भागने लगता है और बीच में आने वाले डीमंस को चींटी की तरह मसलते हुए जाता है। उसके इस कारनामे से खुश होकर जिन्हो उसे बोला आज से तेरा नाम टैंक होगा। दूसरी तरफ हम चाहे को देखते हैं जिसे कुछ लड़कियां एडमायर कर रही थी, पर वो मिस्टर चोई से की गई बात को याद कर रही थी जो जेजू आइलैंड को राज रखना चाहता था पब्लिक के लिए, पर चाहे उससे सबको बताना चाहती थी। चोई बोला हमें अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए जो आगे हमें बहुत काम आएगी। दूसरी तरफ जिन्हो ने बहुत सारे डेमन को खत्म किया है। जब मुझे की मिली थी तब मुझे लगा ये एस रैंक मिशन है, पर मुझे अब तक बी रैंक मॉन्स्टर मिले हैं। उनकी संख्या बहुत है और हर बढ़ते फ्लो के साथ उनकी पावर भी बढ़ रही है। अभी तक तो काफी आसानी से आगे बढ़ रहा था। अगर ये डंजन टावर की तरह है तो यहाँ पक्का 100 फ्लो होंगे और आखिरी फ्लो तक बढ़ते हुए वो कितना ताकतवर हो जाएगा। अब 4000 सोल्स जमा करके वो अपना फूड सप्लाई चेक करता है। आगे कुछ वक्त बाद जिन्हो 10,000 सोल्स जमा कर लेता है। ये करते हुए वो 50वें फ्लो पे पहुंच जाता है जहां एक मॉन्स्टर की आर्मी उसका इंतजार कर रही थी और उनके बॉस का नाम रेड कलर में शो हो रहा था। दूसरी तरफ आहान कहता है उसकी बहन ने बोला वो बाहर गया है, पर उसका लोकेशन सिटी के बीचों बीच गायब हुआ है, पता नहीं वो अब कहाँ होगा। डंजन में जिन्हो बोला मैं बॉस से लड़ूंगा और बाकी चिल्लर को तुम सब संभालो। उसकी आर्मी उसके ऑर्डर मान के उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं। उसका लेवल अप होने से उसके लिए शेडो आर्मी को और मैजिकल पावर को अच्छे से संभालना आसान हो गया है। जिन्हो उस बॉस पे अपनी नजरें बनाए था, लेकिन तभी वो बॉस वहां से गायब होता है और उस पर हमला कर देता है, पर जिन्हो उसके हमले से बच जाता है और उस मॉन्स्टर को पंच करता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है।
ये देख के जिन्वू भी हैरान है। मैंने तो बस उसे पंच किया, मेरी ताकत इतनी कब बढ़ी? तभी वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है। जिन्वू खतरे को भांप लेता है और आयन को आवाज लगाता है। आयन अपनी शील्ड जिन्वू की तरफ फेंकता है, जिसका इस्तेमाल करके जिन्वू उसके हमले को ब्लॉक कर देता है, पर वो मॉन्स्टर हमला करता रहता है। ये मोटा इतना तेज कैसे हमला कर पा रहा है? पर जिन्वू मौका देख के उसके पीछे जाके उस पे हमला करने की कोशिश करता है। तभी वो शॉक होता है क्योंकि वो मॉन्स्टर उसके अटैक को एंटीसिपेट कर सकता था। ये मॉन्स्टर काफी ताकतवर है और जिन्वू को उसकी सिर्फ एक वीकनेस दिखती है और वो है उसका सर, इसलिए जिन्वू वहां से भागने लगता है। अब वो मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगता है। तभी उसे सामने एक बिल्डिंग दिखती है। जिन्वू उसके ऊपर जाता है और ज्यादा तेजी के वजह से वो मॉन्स्टर उस बिल्डिंग से टकरा जाता है। अब इसका फायदा उठाते हुए जिन्वू अपना हथियार सम्मन करके उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और एक ही वार में उसका खेल खत्म कर देता है और इसके रिवॉर्ड की तौर पर उसे वर्ल्ड ट्री की फ्रैगमेंट मिलती है। दूसरी तरफ इवान को डोंगसो इंटरोगेट करने आता है। मैंने सुना है कि तुम बात करने वाले मैजिक बिस्ट हो। वो बोला, मैं पहले ही 100 बार बता चुका हूँ मैं इंसान हूँ, तुम्हें चाहिए तो मेरा डीएनए टेस्ट करा लो। पर डोंगसो बोला, चुप बेनूबड़े, जब तक मैं तुझसे कुछ न पूछूं तब तक अपना मुंह बंद रख। तेरे वजह से मुझे मेरा मजा छोड़ के आना पड़ा। वो इसे इग्नोर करके बोला, इंसान डंजन गेट और मैजिक बिस्ट के बारे में क्या जानते हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? वो बोला, डंजन्स गेट्स तो कुछ भी नहीं है। जो ताकत सारी दुनिया को तबाह कर सकती है वो जाग चुकी है। मैं इससे ज्यादा तुम्हें नहीं बता सकता, पर मेरा एक ही गोल है, उस तबाही को रोकना। डोंगसो को ये सब बेमतलब लगता है। वो बोला, इसकी चिंता तू मत कर, इस दुनिया में बहुत सारे हंटर्स हैं, हम सब मिलके इसे हैंडल कर लेंगे। इवान बोला, जो खतरा आने वाला है उसके सामने नंबर्स कुछ नहीं कर सकते। जिन हंटर्स की तुम बात कर रहे हो उन्हें ही हमारे खिलाफ कर दिया जाएगा। डोंगसो बोला, एक मैजिक बिस्ट के बीवी और बच्चे हैं, क्या तुम्हें उनका नाम याद है? वो बोला, मेरे बेटे का नाम संग जिन्वू है। डोंगसो बोला, तुम्हारा बेटा मर चुका है। डोंगसो उसे डराने के लिए अपनी पावर दिखाने लगता है, पर इससे इवान को भी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ डंजन में जिन्वू की शैडो आर्मी और भी मॉन्स्टर्स को मार रही है। जिन्वू बोला, ये लड़ाई वन साइडेड हो गई है, तुम्हें क्या लगता है? अरे ये क्या अनडेड को भी डर लगता है क्या? अब वो पलक झपकते ही उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अब जिन्वू का फिर से लेवल अप होता है। दूसरी तरफ अमेरिका में एक सिटी का छोटा हिस्सा तबाह हो गया है। एस रैंक हंटर्स के बीच की लड़ाई पूरे सिटी को बर्बाद कर सकती है। हम लक्की है कि ये लड़ाई इस एरिया में रही और ये सब कुछ सेकंड में हुआ और डोंगसो ये सब होने से पहले ही हार गया था। डंजन में जिन्वू के पास खाना खत्म हो गया है और वो आगे नहीं बढ़ सकता। अब वो 75वें फ्लो पे है। यहाँ तक पहुंचते हुए उसे लेवल 50 के बॉस से इयररिंग्स मिली और 75 फ्लो वाले से एक नेकलेस। इसका इस्तेमाल करने से उसके स्टैट्स बढ़ गए हैं, लेकिन अभी एक और स्लॉट खाली है, मतलब आगे और एक बॉस बाकी है। साथ ही उसे एक मैजिक बॉल मिली है जो उसके कुछ काम का नहीं, पर वो उसके मेज की फायर पावर बढ़ा देगा। उसका एक लास्ट रिवॉर्ड एक लूट बॉक्स है जिसमें से उसे एक की मिलती है, पर उसके बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं होती। अभी के लिए इतना काफी है। एलिक्सर ऑफ लाइफ के लिए 2 इंग्रेडिएंट मिल गए हैं। जब मैं अगली बार आऊंगा तो इस मिशन को पूरा करके जाऊंगा।